ये बता दो कौन से कानून में और कहाँ लिखा है और कौन से दीन में और कौन से इस्लाम में और कौन से धर्म में ऐसा लिखा है कि बच्चे को 3 महीने बाद ही दिखाना चाहिए। और दिखाने की बात है तो फिर घर वालों के अलावा फिर किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए। यानी कि बच्चे को 3 महीने तक बाहर लेकर ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर लेकर जा रहे हो बाकी सब लोग देख सकते हैं। दूर के रिश्तेदार कोई भी आ रहा है जा रहा है वो सब देख सकते हैं, कोई मिल रहा है वो भी देख सकता है, लेकिन नहीं देख सकती तो ऑडियंस नहीं दे सकती। वही ऑडियंस जिस ऑडियंस ने दुनिया भर भर की दुआएं दी हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी मुराद है, तुम्हारी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें एक जल्दी से बेबी दे दे, उन उसी ऑडियंस से उसी बेबी का फेस छुपाना है। क्योंकि वैसे तो जिस ऑडियंस ने दुआ दी है वही ऑडियंस उसको नज़र भी लगा देगी। ये है चालू ओपी का मिथ। तो इसलिए वो कहकर चली गई हैं कि भाई मैं दिखाऊंगी, 3 महीने कंप्लीट हो जाने दो, क्योंकि 3 महीने से पहले नहीं दिखाते हैं। तो भाई हमें ये दिखा दो कहाँ लिखा है ऐसी बात, और कहाँ ये बात लिखी है कि 3 महीने बाद बच्चे को नजर नहीं लगेगी। और अगर सिर्फ नजर का ही फर्क है तो जनाब को तो इतने बड़े को भी नजर लग जाती है कि मैडम जो है बेबी होने के बाद भी, यानी कि रू बेबी होने के बाद भी उनके कान के पीछे काला टीका लगा रही थी। हद है भाई, क्या लोग है ये। मतलब दिखाते कुछ है, बताते कुछ है, और एक्चुअल में होते कुछ और ही है। मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ और पॉइंट हैं जो इसका पोर्शन का छोड़ रही हूँ, वो पोर्शन मैं वहाँ डिस्कस करूंगी, यानी कि शबनम रिएक्ट पर। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर कुछ पोर्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आज संडे है, आज सबका छुट्टी का दिन होगा, तो आई होप आप सब छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। किसी की तो 2 दिन की होगी, किसी की 3 दिन की होगी, अदरवाइज सैटरडे संडे की तो है ही, क्योंकि कल रक्षाबंधन था और आज संडे है। तो जब ये निकल कर जा रहे होते हैं वहां पर जाने के लिए, तो वहां गाड़ी में बैठकर इतनी चीप मेंटेलिटी वाली हरकतें इन्होंने दिखाई है ना। कहते हैं कि आज तो इन रात को इन सबको नींद भी नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि आज तो इन सबको इनकी पसंद का खाना मिलेगा। लाइक सीरियसली ये बात बोलनी चाहिए सरेआम, इतने सारे लोगों के सामने कैमरे पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे घर वाले इतने भुक्कड़ है, इतने नीयत खराब है कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कभी खाया नहीं है या पेट भर कर नहीं खाया। मतलब वहाँ पर जाते हैं जहाँ बुफेट सिस्टम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो ये होता है कि एक अमाउंट जो है वो सेट होता है कि भाई इस अमाउंट में पर हेड आपको आपको पेट भर कर खाना है, और आपको पूरी जो वैरायटी है वो आपको मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि आप कितना खा सकते हो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये लोग बात कर रहे हैं ना, ये 3 टाइम का खा कर आ जाते होंगे एक ही टाइम में। सुना था ना आपने, जब ये लोग डेला गए थे तो वहाँ पे कितनी सारी डिबेट कर रहे थे। मतलब आपको अच्छा लगता है कि एज ए इन्फ्लुएंसर आप इतनी चीप हरकतें करो, इतनी चीप बातें करो और ऐसे दिखाओ लोगों को जैसे तुम्हें खाने को नहीं मिला हो। मतलब लाइक सीरियसली कि आप 5 साल से अच्छा खासा कमा रहे हो, अच्छा खासा खा रहे हो, जो दिल कर रहा है वो खा रहे हो, जैसा खा रहे हो, दिखाते हो तो इसलिए पता भी चलता है। और जितनी चीज़ दिख जाती है वो तो हमें पता है कि वो आपने ये खाया और ऐसे खाया और इतना खाया, लेकिन जो चीज़ नहीं दिखता तो डेफिनेटली वो भी आप खाते ही होंगे। तो क्या खाने पीने की कमी है, वैरायटी की कमी है, पैसों की कमी है, लेकिन नीयत की बड़ी कमी है भाई। इतनी हरकतें, ओछी हरकतें, इनको पता ओछी हरकतें कहते हैं। और ये लोग खास तौर से ना वो अक्सर करते हैं, देखे गए हैं, जिनके पास नया नया पैसा आता ना लेकिन उनके पास क्लास नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि मनी कांट बाय क्लास, क्योंकि आप पैसे से ना सब कुछ कर सकते हो, अच्छा खा सकते हो, खरीद सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप ना क्लास नहीं ले सकते, क्लास नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो आपके पास बचपन से ही होती है। जब आपके साथ आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो, जब आपके जो एथिक्स अच्छे हो, जब आपकी परवरिश अच्छी हो, या यूँ कह लो कि वो कहते हैं ना कि अगर एक राजा महाराजा की फैमिली के या कोई जो है अच्छे ख़ानदान के लोगों के पास बाद में चल के अगर थोड़ी पैसों की कमी भी हो जाती है ना, लेकिन उनका जो एक क्लास होती है ना वो उनकी रहती है, क्योंकि उनको बचपन से उसमें आदत होती है। अब पता नहीं भैया इनके घर का क्या हिसाब किताब है, नए नए पैसे के चौचले हैं इनके, क्योंकि इससे पहले तो ये हमेशा रोते धोते ही रहते थे। अब मैं ये नहीं कह रही ये भी कोई, हम नहीं गए थे उनके यहाँ सालों पहले के भोपाल में कैसे रहते थे और क्या करते थे, ये सब इनके व्लॉग में अपलोडेड है, जो इन्होंने बोला हुआ है, लोगों को बताया है सिंपथाइज करने के लिए कि भाई हम तो ऐसे थे वैसे थे। जनाब कुछ और ही स्टोरी बताते हैं और ये माता जी और ये बेटी जी कुछ और ही स्टोरी बताते हैं कि इनके पास तो ओढ़ने के लिए दुपट्टे नहीं होते थे। लाइक सीरियसली कि आपके पास ओढ़ने के लिए दुपट्टे नहीं होते थे और आप अपने मकान मालकिन से दुपट्टा ओढ़ते थे। हाँ, वो बात अलग हो सकती है कि आपको फैशनेबल चाहिए, अच्छा चाहिए किसी का, तो आपने मांग कर ओढ़ लिया, ये भी कोई बात है। इंसान को जितनी उसकी चादर हो ना उतने ही पैर पसारने चाहिए, जितना आपका था। हमने तो जितना देखा सुना जाना और जनाब ने बताया, और
आपके पापा जी भी बताते हैं, ये खुद बातों बातों में खुद बता देते हैं कि जितना भी और जैसे भी कमाते थे ना वो इब्बू पापा जी, वो हमेशा अपने बच्चों पे और अपनी बीवी पर उन्होंने भरपूर खर्चा किया और उनको अच्छे से अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की कि जिससे कि वो किसी चीज़ के लिए ना तरसे। फिर चाहे वो अच्छा खाना हो, फिर चाहे वो घूमना फिरना हो, चाहे फिर वो पहनना ओढ़ना हो। अभी लेटेस्ट ही सुना था ना कि अम्मी को कोई सूट पसंद नहीं आता था और अम्मी जब जाती थी ना, जब तक कई बार, ये जनाब ने अपने व्लॉग में बोला है कि जब तक अम्मी कई बार सूट ना बदलवाए तब तक अम्मी की शॉपिंग नहीं होती थी। अब तो फिर भी मान लेती है कि जब हम कह देते हैं कि अब जो आ गया है वो रख लो, क्योंकि अब बेटा कमा रहा है ना, तो अब बेटा बहू की तो बात माननी पड़ेगी क्योंकि अब पापा नहीं कमा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा खाया है, पहना है, ओढ़ा है, लेकिन अच्छी आदतें क्यों नहीं आई इनमें, सीखा क्यों नहीं इन्होंने। इंसान जो ना कई बार ऐसा होता है कि जब उसके पास पैसा आ जाता है ना, तो धीरे धीरे वो चीज़ें जो है ना वो पुरानी चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल जाता है। जो गंदी हरकतें हैं, जो चीप मेंटेलिटी है, उससे थोड़ा सा, और कुछ ना तो दिखावे के लिए इसे कि भाई कैमरे में शूट हो रहा है। तो ये जो इनकी बातें थी वो थोड़े सी देर की जो बातें थी ना बहुत गंदी थी, बहुत इरिटेटिंग थी। इसमें फ़नी कह रहा था कि इतना अच्छा खाना खाने की वजह से आज रात को इनको नींद भी नहीं आई होगी। आपको नहीं लगता कितनी चीप बातें हैं ये। फिर आवाज़ लगाकर पूछता है, पिजा तुम सोई थी? तो उसने नहीं नहीं मैं तो सोई थी, मैं तो आराम से सोई थी। वो आराम से सोई थी भाई, तू नहीं जागा होगा, हो सकता तू ही जागा होगा। क्यों? क्योंकि तुझे, तेरी ऐसी हमने आदत है कि ये बच्चे फिर भी यहाँ पे 5 साल से रह रहे हैं ना अपने चालू अप्पी के साथ, अपने भाई भाभी के साथ। तो भाई भाभी ने अच्छे से अच्छा, मतलब ये तो व्लॉगिंग तो आप 5 साल से देख रहे हैं, उससे पहले भी ये लोग बाहर जाकर सेलिब्रेट करते थे, डेला जाते थे। और मतलब काफ़ी सालों से ये चल रहा है कि जब से ये भाभी के यहाँ पर आए हैं और भाभी ने इनको संभाला है और इनको सब चीज़ कराई है, तो अच्छी से अच्छी चीज़ों से अवगत कराया, चाहे फिर अच्छी चीज़ें खिलाना हो, चाहे अच्छी चीज़ें पहनानी हो, चाहे अच्छी जगह घुमाना हो। तो इन लोगों को धीरे धीरे करके आदत हो गई है। रही बात तो उसकी कि फिर वो पूछती है अपनी अम्मी से, अम्मी आपको भी नींद नहीं आई होगी? तो अम्मी को भी इतनी बड़ी होने के बाद भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि मैं क्या बोल रही हूँ और इसको किस तरह से देखा जाएगा। और अब तो ये भी पता है कि लोग बात पकड़ते हैं, लोग उन बातों को टोकते हैं। तो इतनी उम्र के बाद भी अम्मी में मैच्योरिटी नहीं आई कि मैं इस बातों को ना कहूँ, या मैं अपनी बेटी को समझाऊं कि बेटा ऐसी चीज़ें मत रिकॉर्ड किया करो, ऐसी चीज़ें मत दिखाया करो। और चालू अप्पी वो तो है ही चीप मेंटेलिटी की। उसको तो जब तक वो अपने परिवार वालों को, बड़ों को, छोटों को डाउनग्रेड ना कर दे, दिखाना दे कि भाई कितने इनकी चीप हरकतें हैं। इसको पता है, ये नहीं कहते कि रॉ हैं हम तो जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, हम तो जैसा होता है घर में वैसे ही दिखाते हैं। नहीं, इसको डोमिनेटिव नेचर कहते हैं। इसको कहते हैं दूसरों को नीचा दिखाकर कंटेंट बनाना और उनका मजाक उड़ाकर, उनको नीचा दिखाकर पैसा कमाना। और ये सब पता कब से ज्यादा हुआ है? जब से ये जिंदगी में ये आदमी आया है। बहुत चीप मेंटेलिटी का है ये, बहुत ज्यादा। और ये ना आज भी कुएं का मेंढक मैं किस लिए कहती हूँ, इसीलिए कहती हूँ क्योंकि अपना दायरा इसका बढ़ ही नहीं पा रहा है। जनाब बहुत साल पहले भोपाल छोड़कर आ गए थे, पहले तो मोदाहा छोड़कर आ गए थे, भोपाल में रहते थे। मोदाहा से बेहतर थोड़ा सा इन्वायरमेंट उनको मिला मोदाहा, वहाँ पे भोपाल में, क्योंकि फिर स्कूलिंग की, कॉलेजेस की, ये तो वो थोड़ा सा दायरा उनका बढ़ा, थोड़ी चीज़ें बढ़ी। फिर पापा ने नौकरी की तो नौकरी वाले लोगों के साथ थोड़ा उठना बैठना, आना जाना होता, तो उस माहौल से थोड़े से निकले जिस माहौल में ये वहाँ रहा करते थे। उसके बाद फिर वहाँ से छोड़कर जब मुंबई में आए तो और अच्छा माहौल मिला, और अच्छे लोग मिले, और नई चीज़ें जानने को मिली, और नहीं हुआ फिर एक सेलिब्रिटी स्टेटस हो गया। तो उनमें बहुत बदलाव आया। फिर वो अपनी फैमिली को शिफ्ट करा लाए। फैमिली इतने सालों से उनके पास रही थी। 2013 में इनकी फैमिली शिफ्ट हुई थी, क्योंकि 13 में स्ट्रोक आया था उनके पापा को पहला, और तभी वो पापा को इलाज के लिए यहाँ वहाँ से यहाँ शिफ्ट करा लेते, तभी पूरी फैमिली यहाँ पर आ गई थी। लेकिन ये आदमी अभी 2 साल पहले ही आया, और उससे पहले चाहे 2 साल के लिए सऊदी गया हो, लेकिन इसकी चीप मेंटेलिटी बदली नहीं। क्योंकि ये जिन लोगों के बीच में रह रहा था ना, वो भी उसी जगह से ही बिलोंग करते हैं, वहीं रहते हैं जहाँ रहते थे। हो सकता है वो ऐसे ना हो, शायद यही अकेला ऐसा हो, लेकिन ये भी टाइम रहने के बाद भी अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छे जिम में जा रहा है, अच्छी लोकेशन पे रह रहा है, लेकिन आदत नहीं बदल रहा है, बल्कि पहले से डम्बो बना दिया इसने उस औरत को। और उस औरत को भी नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअली ये इंसान मेरी इज्जत पे, जो मैंने मेहनत से कमाई है, हाँ भाई भाभी का सहारा भी लिया है, बिल्कुल लिया है, और उनके नाम से ही फेम नेम मिला है इसको, लेकिन ये मेरी इज्जत पे, उस नेम फेम पे बट्टा लगा रहा है। कुछ तो वो खुद भी करते हैं, और बची कुछ जो इज्जत थी ना, इसने सबसे पहले यही काम किया है कि भाई भाभी को दूर कर दिया है, और फिर पूरे ब्रेन पर उसके पे ऐसा कब्जा किया है। और वो इतना ब्रेनलेस औरत है कि उसको एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रही कि मेरे भाई भाभी कभी भी मेरा नुकसान नहीं करते और ना ही मुझे डाउनग्रेड होने देते, और अभी तक संभाला था और आगे भी वो सिचुएशन के हिसाब से संभालते। अगर वो इसको प्रायोरिटी ना देती, उनसे पहले इसने इसको प्रायोरिटी दी, और इसके चक्कर में सब कुछ बर्बाद करती चली गई, क्योंकि इसका तो टारगेट ही यही था
कि भाई मैं बिल्कुल सेपरेट कर लूँ, इस पे अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लूँ, क्योंकि वो भी भाई भाभी की बुराई करती थी तो इसको भी पता लगा होगा कि भाई इनके तो भाई बहनों में इतने अच्छे रिश्ते नहीं है, तो चलो पूरी तरह से खत्म कर दिए जाए। और इसने आके ना इसकी इज्जत पे बट्टा ही लगाया, कुछ अच्छा नहीं करा, और इतनी चीप चीप बातें करता ना, जितने भी ब्लॉग में चीप बातें होती है ना ये आदमी करता है। तो फ्रेंड अब हम पहुंच गए हैं, अब हम खाएंगे अच्छा अच्छा सा खाना। इनको तो नींद भी नहीं आई होगी, और खास तौर से बेटी खाला। अब आ जाता है बात बेटी खाला पे। बेटी खाला को ये ऐसा समझते और उस बेटी खाला को समझ में नहीं आता क्या वो इतनी बड़ी डम्बो औरत है, क्या उसको वाकई में इतना नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है आसपास, बच्चे मेरे कहाँ जा रहे हैं, क्या मेरी बच्ची की यही हालत होनी जरूरी थी जिस हालत में वो गुजर रही है। अब से 4 साल पहले का व्लॉग देखा था जिसमें जब ये कह रही थी कि दुआ करना अल्लाह से कि पिज़्ज़ा पतली हो जाए, मतलब अब से 2-3 साल पहले तक तो तुम्हें इसकी बड़ी फिक्र थी, और अब जब ये डबल ट्रिपल हो गई है अब तुम्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं हो रही है ना। और स्पेशली बेटी खाला के लिए तो भैया कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। आपने पता नहीं वो व्लॉग देखा है कि नहीं देखा है, जब ये लोग डेला गए थे सबसे डे 1 टाइम, मतलब ये मतलब पहले तो गए होंगे कभी, ये पहले पूरी फैमिली को तो जो इनकी बहू रानी है फरिश्ता बहू, वो अपनी फैमिली को लेकर जाती थी, यानी कि अपने सास ससुर को और वो दोनों बच्चों को और चालू को। लेकिन फिर बाद में जब पहली बार ऐसा हुआ था, लॉकडाउन खुला था, ये व्लॉगिंग करने लगे थे और इन पर सडनली पैसा आने ज़्यादा शुरू हो गया था, तो ये पूरे खानदान को लेने लगे। तो ये साथ में कौन कौन गए थे, बाजा खाला गई थी, बाजा खाला की बेटी गई थी, और डॉटर खाला भी गई थी, और अम्मा जी भी गए थे। और वहाँ पे भाई साहब जो बाजा खाला सॉरी ये जो डॉटर खाला है उनको जो वो ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही है, मतलब लाइक सीरियसली कि 2020 में ये कह रहे हैं कि ऐसे करके पॉट को यूज़ करते हैं, ऐसे ढक्कन खोलते हैं, फिर आप पॉट ही कर लीजिएगा, फिर आप जो है हैंड वॉश कर लीजिएगा, फिर आप उसको जेट कर लीजिएगा, फिर आप उसको ड्रेन कर दीजिएगा। मतलब लाइक सीरियसली ये सारी चीज़ें व्लॉगिंग पे बतानी ज़रूरी है कि उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि टॉयलेट जो है वेस्टर्न सीट कैसे यूज़ की जाती है या वेस्टर्न टॉयलेट कैसे यूज़ किया जाता है। और अगर नहीं भी है चलो 1%, तो आप ऐसे दिखाओगे, ये दिखाने की कोशिश करोगे। और दूसरी बार जब गए थे फिर तो 1-2 महीने बाद फिर दोबारा गए, जब दूसरी बार गए थे फिर वापस से वही से, अब तो याद है ना, पता है ना कैसे करते हैं, इसका मतलब इनके यहाँ पे इंडियन होगा भाई। और वहीं अब बात की जाए जो मैंने कहा था कि ये पोर्शन मैंने मिस कर दिया, तो पहले तो ये बता दिया, और बेटी खाला तो ये कहती हैं कि मैं ये खाऊंगी, मैं वो पत्ता खाऊंगी, मतलब ये दिखाने की कोशिश करे कि जैसे ये तो खाएगा नहीं, ये तो सूंघ के आ जाएगा वहां पर, और बेटी खाला जो ये भी खाएंगी वो भी खाएंगी। मतलब क्या, मतलब तुम ये बताने की कोशिश करो कि तुम लोगों को तो आदत है अच्छा खाने की, लेकिन वो बेचारी गाँव की है तो उसको आदत नहीं है, इसलिए उसको जब अच्छी चीज़ें और फ्री की चीज़ें मिलेगी तो वो इतनी ज़्यादा खाएगी और सब चीज़ें खाएगी, सब चीज़ें ट्राई करेगी जो भी उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया हो। और जब ये बदतमीजी से कहते कहते हंस रहा है ना, तभी समझ में आ गया था कि इसको ये भी पता है कि इस बात को किस तरह से देखा जाएगा, किस तरह से लिया जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी चीप हरकतें जानबूझकर करता है। कोई फ्रूट्स के बारे में सोचा होता है, कोई स्वीट्स के बारे में सोचा होता है, कोई अच्छा खाने के बारे में सोचा होता है, कोई ये सोच रहा होता है ऐसा खाऊंगा वैसा खाऊंगा। और चालू कहती है इनके लिए तो आज ईद है, ईद मतलब क्या, तू भी इसकी तरह से बेवकूफ़ हो गई है। मतलब तेरे को भी नहीं पता कि तू अपने वालों को इतना नीचे, अपने घर वालों को इतना नीचे दिखा के क्या साबित करने की कोशिश करती है कि तू बड़ी इसी इन्वायरमेंट में रही है ना। अरे भाई शुक्र मनाओ अपनी भाभी का कि उन्होंने तुम्हें कम से कम ज़िंदगी के ये सब पहलू देखना सिखाया है, उसमें जीना सिखाया है, वरना तो हो रह रहे होते उसी माहौल में जहाँ पे तुम्हारी अम्मी कहती तो ओढ़ने को दुपट्टा भी नहीं था, तो दुपट्टे भी हम जो है अपने किराएदार से, अपने मकान मालिक से मांगते थे, अमरूद खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। झूठ बोलती हैं ये माँ बेटियाँ, ये दिखाने के लिए कि हम देखो किस जगह से उठकर यहाँ पे आए हैं, और लोग यही सोचते हैं कि देखो ये कितनी कैसी थे, और ये भी बहुत गरीब थे, आज ये बहुत अमीर हो गए हैं, आज इन पे बहुत पैसे हो गए हैं, इनकी अम्मी बड़ी अल्लाह वाली हैं, इनकी अम्मी बड़ी दुआ करती थी, अम्मी की दुआओं से उनकी बेटी ऐसी हो गई है, हम भी व्लॉगिंग करेंगे, हम भी ऐसे हो जाएंगे। अरे भाई तुम्हारे भाई भाभी एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, और स्पेशली भाभी, और ना ही तुम्हारी भाभी कन्वर्ट होकर आई हैं। ये सबसे बड़ी यूएसपी थी इनके चैनल रन करने की। इसके लिए तो है ही है, लेकिन बेटी खाला के लिए बहुत बड़ी ईद है, ये बताने की कोशिश। मतलब एक दफ़ा वो टॉयलेट वाला केस और एक दफ़ा ये खाने वाला केस, और ऐसे ही वहाँ पे जाने वाला केस डेला वाला, तो मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बेटी खाला है भी नहीं। अब इनसे ये पूछ कर देखो, अब बेटी खाला को अपनी साथ गाड़ी में बिठाकर क्यों नहीं लेकर आई, क्यों पिज़्ज़ा आज पीछे वाली सीट पर नहीं बैठी और यहाँ तुम्हारी सीट में बेटी खाला नहीं बैठी, और बेटी खाला अगर गई है तो कैसे दिखाई है। ये ना इतनी साजिश रचाती है ये औरत, इसको ये पता है कि मुझे कौन सा पीस घुमा देना है और कौन सा पीस अपनी व्लॉगिंग का दिखा देना है। मतलब कि वो जब जा रही थी वहाँ पे अपने मतलब लड़की को मेहर को लेकर, तो नीचे तक छोड़ के आना नहीं चाहती थी, और वैसे देख लो कितना लवी डबी प्यार हो रहा था। बेटी खाला को छोड़ नहीं रहा है, ये बेटी खाला को नहीं छोड़ रहा, बेटी खाला इसको नहीं छोड़ रही, और तू बेटी खाला को छोड़ने जब तुम जाग ही गए थे तो किसी को तो भेजते, उसकी खुद की बेटी तक उसको छोड़ने नीचे नहीं गई। पता है ना कि व्लॉगिंग होगी तो दिख जाएगा कौन
जा रहा है, किसके साथ जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं। घर में रहते हुए नल्ले का अपने माँ बाप को तो कभी टैक्सी से नहीं बुलाता, उनको तो लेने भी जाता है, छोड़ने भी जाता है, क्योंकि छोड़ने जाता है तभी तो उनको ड्राई फ्रूट्स बस सब खरीदवा के भिजवाता है। उनको परेशानी ना हो जाए, चाहे बेटी खाला के लिए दिन रात मेहनत करती है, उसको परेशानी हो तो हो जाए, किसी के साथ भी ऐसे ही भेज दो। और लोगों को ये मिथ हो रहा था कि इसने साथ में जो है ना उस दांत टूटे हुए लड़के कृष्णा को भेजा था। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब ये चिकन बना के खा रही थी तब वो घर में था, तब तक बेटी खाला आई भी नहीं थी, वो घर पर ही था, वो नहीं गया है वहां पर। वो तो इन्होंने, मुझे लग रहा है कि इन्होंने यही कह दिया कि तुम दोनों अपने आप ही चले जाओ और अपने आप ही वापस आ जाओ, या फिर इसने डेफिनेटली अपने वहां से रेस्टोरेंट में से किसी को भेजा होगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लड़के मुदाहा के ही हैं। क्योंकि जब ये आने जाने का टिकट देंगे और उस बहाने से उसे 1 या 2-3 दिन वहां रुकने का मौका मिल जाएगा, अपने घर वालों से मिलने का मौका मिल जाएगा, तो भैया कोई भी चला जाएगा ना, छुट्टी कटेंगी, आने जाने का टिकट भी मिल जाएगा, तो भाई क्यों नहीं कोई जाना चाहेगा अपने घर वालों से मिलने के लिए। तो डेफिनेटली इसने किसी लड़के को साथ में वहां से भेजा होगा, और ये दिखाना नहीं चाह रही कि ऐसी किसी के साथ भी रैंडमली जवान बच्ची को भेज दिया गया। तो बहुत चालाक है, जो पोर्शन इसको नहीं दिखाना होता ना उसको बड़े इजीली निकाल देती। क्यों नहीं दिखाया तूने, जब बेटी खाला तेरे पास ही रह रही है और वहीं पर ही वो कपड़े सुखा रही थी मॉर्निंग के टाइम पे, तो तूने क्यों नहीं दिखाया कि बेटी खाला गई हैं, तो वो कैसे गई हैं, या फिर वो भाई की लग्जरियस गाड़ी में बैठकर गई हैं। मतलब भाई भाभी इतने मेहरबान हो गए हैं बेटी खाला पे कि अब वो अपनी गाड़ी में उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जो कि आज तक लेकर नहीं जाते। इससे पहले जब जब मौका मिला है ना, तब तब उनको बेचारे को टैक्सी में जाने का मौका मिला है, तो कहती है अम्मी आपके लिए भी ईद है। खुद ही कहता है अम्मी के लिए भी तो ईद है, तो कहती है अम्मी आपके लिए भी ईद है। हाँ बेटा देखो अच्छा खाने को मिल जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं खाने की, वहाँ पे सारी पसंद की चीजें मिल जाती हैं। तुम्हारी बेटी का तो रेस्टोरेंट है, तुम्हारी सारी पसंद की चीजें तो वहाँ पर भी बनती है, जब चाहो जब मंगाओ, और जब तुम्हें पसंद होती है वो तुम घर में भी बना लेते हो। तो फिर ये नियत खराबी जो है, जब भाई भाभी खर्चा करते हैं, वो लेकर जाते हैं अच्छे किसी रेस्टोरेंट में, ये नियत खराबी वहीं क्यों दिखानी होती है। और ये क्यों दिखाना होता है कि जैसे तुम भुक्कड़ ही हो, बिल्कुल एक तरीके से। मैं तो ये शब्द, बिल्कुल ये शब्द यूज कर रही हूँ कि भुक्कड़, क्योंकि ये काम उन भुक्कड़ लोगों का जिनकी आत्मा भर जाती है ना, या जिनको आदत हो जाती है। इतने सालों में तो तुम लोगों को आदत हो जानी चाहिए। अब सोच कर देखो, 5 साल से हम लोग देख रहे हैं इनको बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए, और बर्थडे में वहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हुए। उसके अलावा कम से कम 10 बार ये वहाँ पर चले गए होंगे, डेला चले गए होंगे, जहाँ पे 2 या 3 दिन का 4 दिन का इनका ट्रिप होता है। वहाँ पर भी इस तरह से बुफे आइटम होते हैं, और वहाँ पर ये लोग खाते हैं, अपनी मन पसंदीदा चीज़ें खाते हैं। और जितनी बार भी बर्थडे एनिवर्सरी आए हैं, इन्होंने बाहर जाकर इस तरह बुफे सिस्टम में ही अपना उसको खाया पिया है। तो अब सोच कर देखो, अगर इन 5 सालों में कम से कम 500 बार इन्होंने अगर ये इस तरह से खाया होगा, तो अब तक तो इनको आदत हो जानी चाहिए ना, क्यों इतनी नियत खराबी दिखानी। तो ये तो पोर्शन वो हो गया जो मैंने स्किप कर दिया था, कि मुझे डेडिकेटेड इस पर बात करनी थी, नहीं तो वो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, खिंच जाता है एक ही पॉइंट पर। अब बात करते हैं, जब ये वहां पर पहुंच गए हैं, तो वहां पे हमें बेटी खाला इनसे पहले पहुंची हुई दिखाई दी है। वो वही अम्मी के साथ बैठी हुई थी, लेकिन इनसे पहले पहुंच गई हैं। अब बेटी खाला के जो कपड़े उन्होंने पहन रखे, मैं उस पर बात करूंगी। अब से 1.5 साल पहले का चालू अपी का एक व्लॉग है, जिसमें ये मोदाहा गई हुई थी और उसमें उसने ये वाला सूट पहना हुआ था। तो मतलब इतनी अच्छी जगह पर लेकर जाने के लिए, इतना बड़ा 5 स्टार होटल में लेकर जाने के लिए, जहां अपनी माता जी के लिए नए कपड़े लेकर आई है, पिज़्ज़ा के लिए नए कपड़े लेकर आई है, वहां पे चिंदीगिरी करके ये दिखाती है बेटी खाला के लिए एक नया सूट नहीं लाया जा सकता था। क्योंकि इससे पहले जब आपने देखा था, तो ऐसी जगह पे ले जाने के लिए, जब अच्छा खाना पीना खिलाने के लिए लेकर जा रही थी भाभी, तो भाभी ने अपने लेबल का सूट दिया था, अगर आप सबको याद हो तो, बेटी खाला के लिए, और बेटी खाला ने वही पहना था कि नया सूट है, उनके साइज का है। लेकिन अब तो भाई भाभी ने हाथ झाड़ दिए, क्योंकि खाला की भी आदत उन्होंने देख ली है, और खाला की बेटी की भी आदत देख ली है। बेटा भी है तो बेटे के साथ वो करते हैं जैसे उनका करना है, और वो आगे भी करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि माँ और बेटी का क्या रवैया उनके खिलाफ, तो बस ये जो कहावत है ना, जैसे तेरा नाच गाना वैसा मेरा वार फेर, एग्जैक्टली उन्होंने भी वही रवैया अपना लिया, और बिल्कुल सही अपना लिया। यहाँ मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए अग्री हूँ कि अगर उन्होंने ये देखा है कि ये लोग, वो लोग इतना करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन ये लोग उनके लिए एक चिंदी भर का भी नहीं करते, फिर चाहे वो रिजा हो चाहे उसकी माँ हो, और चालू के लिए बिछने को तैयार है, जमीन पर पड़े रहते हैं। उनके उतरे हुए 1.5 साल पुराने जो रिटायर कर दिए सूट है, वो पहनकर वो 5 स्टार होटल में गई है। यकीन नहीं हो रहा तो स्क्रीन की तरफ जरूर देखिएगा, आपको सबूत के साथ बात करूंगी। तो कभी कभी ना मैं ये सोचती हूँ कि आखिरकार बेटी खाला को ऐसा कौन सा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर रहने में। पुराने धुराने सूट मिल रहे हैं पहनने के लिए, बस कभी कभार बाहर का खाने पीने को मिल रहा है, नौकरों की तरह से दिन रात काम करने को मिल रहा है, चैन सुकून की रोटी नहीं है खाने को मिल रही है, जो घर में खाई जाती है कि कभी कोई आ रहा है तो रोटी हाथ में लेकर दरवाज़ा खोलने को मिल रहा है।
तो कभी कभी जो है ये बाहर का जो है बुफेट खाने को मिल जाता है, वो एक अलग चीज़ है। बस इसलिए जो है अपना जो है ज़मीर को इतना दबा के रखा हुआ है। अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है। जिन माँ बाप की औलाद है उन माँ बाप से उन बच्चों को प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, केयर नहीं है। और जब अभी नहीं है तो आगे जाके क्या कर लेंगे। एक होता है कि भाई चलो रूहान जैसे बच्चे की बात की जाए तो रूहान जैसे बच्चे को भी पता ही क्या है कि जब बड़ा होगा, समझदार हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, जान लेगा। लेकिन 20 साल के और 17 साल के बच्चों से ये उम्मीद की जाए कि वो अभी अपने माँ बाप की नहीं कर रहे और आने वाले 10 साल में अपने माँ बाप की कर लेंगे, जब उनको अभी इज्जत बेइज्जती का और उनकी ख्याल नहीं है, उनकी जो है किस तरह से नौकरानी की तरह से ट्रीट किया जाता है, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती है। क्या नान ने बिल्कुल अपने भाई भाभी से कुछ नहीं सीखा कि नान किस तरह से देखता आ रहा है बचपन से कि वो अपनी माँ के लिए, पापा के लिए क्या कुछ करते रहते हैं, उनके शानू भाई सोकोल जिनको वो आइडियल मानता है। क्या उन बच्चों को बचपन से ये चीज़ें नहीं सिखाई गई है? चलो नान की मैं मान सकती हूँ कि भाई नान छोटा सा ही आया था, पर पिज़्ज़ा तो अच्छी खासी बड़ी आई थी ना, वो काफ़ी टाइम तक तो अपनी माँ के साथ ही रही थी। उसे तो वो लड़की को इतनी सी भी नहीं है। नान फिर भी थोड़ा बहुत बतिया लेता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि जब वो जाती हैं तो वो छोड़ने जाता है वहाँ पर नीचे, लेकिन इस लड़की को तो हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। ऐसा बायकॉट किया अपनी माँ को उसने, तो उसको तो रत्ती भर फर्क नहीं। और पता है उनके साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे पिज़्ज़ा बिहेव करती है ना, कि कुछ नहीं समझती, उनको एज ए नौकरानी की तरह से ट्रीट करती है। जैसे आप किसी हेल्पर से अपने या हाउस हेल्प से ऐसे ट्रीट करते हो, ऐसे कोई हाउस हेल्प से भी ट्रीट नहीं करता। भाई मैं तो नहीं करता, बाकियों का मुझे नहीं पता कि कौन किसको कैसे ट्रीट करता है, क्योंकि हमें हमारे माँ बाप ने वही सिखाया है। वो लोग आपको मेहनत कर अपनी सर्विस दे रहे हो तो आप लोग उनको पैसा दे रहे हो, मामला दोनों तरफ का बराबर का है। आप इज्जत उनको दोगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे, और वो आपकी इज्जत करे तो आपको भी फर्ज बनता है कि उसको इज्जत करने का। और रही बात खिलाने पिलाने, खाना पीना उनको टाइम से देने की, सो वो अपनी किस्मत का आपके घर में उनकी किस्मत का आपके घर में लिखा हुआ है। तो आप अगर नाश्ता करा रहे हो या लंच का टाइम में तो लंच करा रहे हो, या डिनर के टाइम पे है, जैसे शाम को बर्तन धोने के लिए आती है तो जो भी मैं शाम की चाय बनवाती हूँ तो वो ये कहते थे, हमारे मम्मी पापा ने तो हमें यही सिखाया कि बेटा वो अपनी किस्मत का तुम्हारे घर से खा रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि तुम उनको खिला रहे हो पिला रहे हो, नहीं, वो अपने उनकी किस्मत का अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है। तो ये तो चीज़ एक अलग ही मैटर हो गया। लेकिन भाई अपनी खालाओं के साथ मतलब ये इस तरह से बर्ताव, और फिर उन दोनों खालाओं में भी इतना ज़्यादा फ़र्क कि एक को इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है कि एक की बेटी को सर माथे पे बिठाया जाता है, उससे कोई काम नहीं कराया जाता है, और एक की बेटी को ऐसे किया जाता है कि लिटरली उसे सारा काम, उसका करियर पूरी तरीके से चौपट किया जा रहा है। मैं ये सोचती हूँ कि क्या मिला क्या एक्चुअली बेटी खाला को। उससे ज़्यादा अच्छा तो ये था कि अगर चीज़ों के अभाव में रहते, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप के जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसको तो समझते वो बच्चे, मोहब्बत तो रहती कम से कम बच्चों में और माँ बाप में। तो क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या बेटी खाला डिजर्व करती है ये सारी चीज़ें? एक्चुअली वो डिजर्व ही करती होंगी अगर उन्होंने ये चूज़ किया कि वो एक बच्चे को भेज रही हैं, क्योंकि एक बच्चा छोटा था, और जबकि आवा ने ये कहा कि वो बच्चा इतना छोटा था तो उसको पता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। तो ऐसे में तो भाई एक माँ के दिल से वो बच्चा छूट गया, कैसे भी कर लो। क्या चालू जो है ये 2 साल का हो जाएगा तो क्या ये जो है भेज देगी अपने खाला के यहाँ पलने के लिए भेज देगी, या ये बेटी खाला के साथ इतना अटैच हो गया है, और बेटी खाला अगर मोदाहा में रहना चाहे तो क्या चालू वहाँ पे भेज देगी अगर वो प्यार में चला जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी अटैच हो ही जाएगा उसके साथ। भाई जो अभी जैसे आवा के साथ लगा हुआ था नान, और ये कह रहे थे कि वो बहुत प्यार करता था, जब हम लोग आते थे हमारे साथ आने की जिद करता था, रोता था, और ऐसे ही बेटी खाला बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं हैदर को। तो हैदर अगर उनके साथ अटैच हो जाएगा तो क्या चालू भेज देगी दिल पर पत्थर रखकर? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं भेज सकती तो बेटी खाला ने कैसे भेज दिया? और चलो पहले एक बच्चे को भेज दिया, वो भी जब बच्चा जब इतना छोटा था कि उसको ये भी समझ नहीं थी वो जा कहाँ रहा है। उसके बाद जब एक बच्ची अपने पास थी कि उसका मन नहीं लगता था उस बच्चे के बगैर, तो उसको भी भेज दी। वाह, बड़ी अच्छी माँ है भाई। और फिर नौकरानी बनकर खुद आ गई यहाँ। पहले भी करती थी, शादी से अपनी शादी से पहले भी खूब खूब रह के जाते थे, जो कि यही बताते थे कि पापा जाते थे, हम लोग जाते थे तो एक को ले आते थे, एक को छोड़ाते थे, एक को ले आते थे, फिर दूसरी को छोड़ाते थे। पर अब क्या मिला? शादी हो गई, सबके अपने अपने बच्चे हो गए, सबके अपनी अपनी घर गृहस्थी हो गई, शौहर उनके वहाँ रहते हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई वो अकेली भी क्या करे। तो जिनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं तो क्या वो सिंगल मदर जो है होकर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छी पाल पोस नहीं से कर सकती हैं? बिल्कुल करती हैं, लेकिन उन्होंने ये चूज़ किया। और फिर अकेली भी नहीं है भाई, उनका तो घर कुनबा है, वहाँ पे कई सारे भाई हैं, भाभियाँ हैं, खुद की माँ है, उनके बच्चे हैं, किसी से भी वो हेल्प ले सकती हैं, सपोर्ट ले सकती हैं। अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो अपने ही गाँव में तो रह रही है ना, तो कहाँ से उनको परेशानी खड़ी होती? तो वो क्या उनके घर वाले कोई सपोर्ट नहीं करते? बिल्कुल करते। लेकिन उन्होंने ये चूज़ करा कि यहाँ रहकर इस तरह से
बच्चों से भी अलगाव रहा, बच्चों को प्यार मोहब्बत भी नहीं रही, बच्चे बिगड़ भी गए, प्यार मोहब्बत भी नहीं करते, केयर भी नहीं करते, परवाह भी नहीं करते, पुराने दुराने कपड़े मिलते हैं एक एक डेढ़ डेढ़ साल पुराने, इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि भाई जैसे हाँ जो हाउस हेल्प होती है ना उनको आप अच्छा कपड़ा एक बार पहन लिया दे दिया, और वो अगर ऐसे तरह से आपके साथ कहीं पर भी अच्छे प्लेस पर जा रहे हैं और वो पहन रहे हैं तो एक बार को समझ में भी आता है। लेकिन अपनी ही सगी खाला को ऐसे ले जाना, मतलब तुम अपनी माँ के लिए नया सूट ला सकती हो, वो भी वो फ्रेंडशिप डे की वो नाम से, और खाला को तो तुम फ्रेंड्स बताती थी हमेशा कि वो हमारी खाला नहीं है, वो हमारी दोस्त की तरह से हैं। उस दोस्त को क्यों भूल गई, उसको नया सूट क्यों नहीं दिला सकती थी, फ्रेंडशिप के नाम के से ही एक सूट दिला देती। चलो ना भाभी के बर्थडे के नाम से ना सही सारे खानदान को तुमने कपड़े बनाए, सिर्फ खाला को छोड़ दिए, ये आपको अजीब नहीं लगता? आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।